हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीसीएल TU2 की क्लासेस में। मैं इस वीडियो में कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ये प्रैक्टिस सेट 10 है तो पूरा देखिएगा। 25 क्वेश्चन वो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ALU, रजिस्टरों का व्यू और नियंत्रण यूनिट मतलब कंट्रोल यूनिट। तो ये तीनों हैं तो उपरोक्त तो सभी, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ALU का फुल फॉर्म पूछा जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और कंट्रोल यूनिट आप सभी जानते ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये सभी परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं UPPCS में पूछा गया है। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो कौन सा उत्पाद है इनमें से? राइट आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे सभी डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, पेंटियम शब्द संबंधित है, जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन में से जल्दी से आंसर करें। तो इसका राइट आंसर करेंगे माइक्रो प्रोसेसर से। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस जानते होंगे आप सभी, जो हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं वही पेरिफेरल डिवाइस होती हैं। तो इनमें से कौन सी नहीं है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर करेंगे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है कि ये ऑलरेडी उसी में उपस्थित होता है, न कि किसी के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, इनको आप पेरिफेरल मतलब कनेक्ट करते हैं, तो ये पेरिफेरल डिवाइस हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, आप सभी को पता है। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड है आपका इनपुट डिवाइस। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? 4 ऑप्शनों में से बताओ कौन सा है जो पेरिफेरल नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर करेंगे सभी हार्ड ड्राइव को। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, क्योंकि ये कंप्यूटर में ऑलरेडी उपस्थित होता है। जबकि यहाँ पर कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस ये आप सभी को पता है, ये पेरिफेरल डिवाइस के रूप में जानी जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। छठवां क्वेश्चन है, सभी छठवें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। द पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम डज नॉट इंक्लूड द। आपको बताना है एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में से यह शामिल नहीं होता है। तो बताओ कौन सा शामिल नहीं होता है? ये क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछा गया है, तो आपको मैंने सोचा कि आपको पूरी तरह से इसके बारे में पता होना चाहिए। तो कौन सा नहीं है इसमें? CPU। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। जबकि यहाँ पे प्रिंटर हुआ, मॉनिटर, कीबोर्ड ये पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जिन्हें हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सातवें क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो बताएंगे सभी गणना और तुलना के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी को पता होना चाहिए। ALU का प्रयोग करते हैं इसके लिए। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन है, ठीक है। ये गणितीय संक्रियाओं में भाग लेता है। और नर्वस सिस्टम, कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? कंट्रोल यूनिट को। तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप, CU जिसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। मॉडेम, अच्छा मॉडेम का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट में। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। 8वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परकलन किया जाता है? जल्दी से आंसर करो। परकलन किसकी सहायता से किया जाता है? तो जैसा कि आप समझ चुके हैं, ये ALU की सहायता से करते हैं। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन, जो कि SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा गया है। 9वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। UPPCL ऑफिस असिस्टेंट के थर्ड एग्जाम में पूछा गया है।
तो इसका राइट आंसर करेंगे द ALU एंड कंट्रोल यूनिट टूगेदर आर यूजली प्रेफर टू एज। आपको बताना है ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जानते हैं? करेक्ट आंसर बताएंगे सभी। तो इसे जानते हैं हम प्रोसेसर के रूप में। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। तो ALU और कंट्रोल यूनिट को मिलाकर ही प्रोसेसर बोलते हैं उसे। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है? तो बताओ कौन मैनेज करता है इनमें से? सभी राइट आंसर करें जल्दी से। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल यूनिट। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 11वां क्वेश्चन है, मेमोरी और ALU के मध्य डाटा का ये अंतरण कराती है। तो कौन कराती है? राइट आंसर करें। तो वो है कंट्रोल यूनिट। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। अच्छा, आपको रोम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म बताएं सभी। तो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब रीड ओनली मेमोरी ये कैसी मेमोरी है? ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। और आपको रैम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्परेरी डेटा को स्टोर करके रखती है। अगर जैसे ही सप्लाई ऑफ होती है कंप्यूटर की, तो ये अपना डेटा खो देती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हम आपसे पूछें इनमें से प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी हैं? तो प्राइमरी मेमोरी होती है रैम और सेकेंडरी मेमोरी होती है रोम। तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड RO एग्जाम में पूछा गया है। 12वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करेंगे सभी। CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। तो कौन करता है इस चीज़ को? जल्दी से आंसर करेंगे। तो वो करता है आपका कंट्रोल यूनिट। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 13वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सिस्टम कहा जाता है? जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को। तो नर्वस सिस्टम कहते हैं हम कंट्रोल यूनिट को। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। अच्छा, आपको बताना है हार्डवेयर कौन सी डिवाइसेस होती हैं? तो हार्डवेयर वो डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकली हम टच कर सकते हैं उन्हें। तो वो हार्डवेयर डिवाइस होती हैं। अब सॉफ्टवेयर डिवाइस के बारे में आप कमेंट में बताएंगे वो कौन सी डिवाइस हैं जो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। मतलब डिवाइस से नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं हम, ये आपको बताना है। तो सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर की आप मॉनिटर पे आप दिखाई देता है, मतलब जिसे हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसे छू के नहीं देख सकते। तो वही सॉफ्टवेयर है। तो इसे भी ध्यान रखना आप साथ ही साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 14वां क्वेश्चन है, मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। तो बताओ कौन जोड़ता है इनमें से? तो वो जोड़ता है सिस्टम बस। तो राइट आंसर करेंगे सभी बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। 15वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। USB का अर्थ क्या है? तो USB जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म आपसे फुल फॉर्म पूछने के लिए 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार परीक्षा में। तो USB का फुल फॉर्म बताओ। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका राइट आंसर लगाएंगे सभी बी ऑप्शन। UPPCL स्टेनोग्राफर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब 16वें क्वेश्चन का आंसर करें। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड डैश कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर करेंगे सभी। तो इसका राइट आंसर सभी बताएं क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका मदरबोर्ड। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। अच्छा, आपको बताना है इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे IC बोलते हैं, IC किसके बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो उसके बनाए जाते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। 17वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो बताओ कौन सा है जो कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? तो इसका राइट आंसर करेंगे सभी मदरबोर्ड को। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। उत्तराखंड PCS में पूछा गया है मेंस एग्जाम में। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो बताओ किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? तो वो करते हैं कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से। तो राइट आंसर लगाएंगे सभी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। SSC स्टेनोग्राफर की स्नातक तक की परीक्षा में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 19वां क्वेश्चन है,
कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। तो बताओ कौन करते हैं इनमें से? तो वो करते हैं स्लॉट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, स्लॉट करते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 20वां क्वेश्चन है, एक्सपेंशन कार्ड डैश में इंसर्ट किए जाते हैं। तो एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का। तो वो किए जाते हैं किसके साथ? स्लॉट। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 21वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो जल्दी से आंसर करें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता है, ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर कंप्यूटिंग कर सकता है, प्रोसेसिंग कर सकता है, आउटपुटिंग कर सकता है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, तो ये एक ह्यूमन ब्रेन ही कर सकता है इस कार्य को, न कि कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। MPPCS में पूछा गया प्री एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इसे मैनिपुलेशन डैश को कहते हैं। तो किसे कहते हैं इनमें से? तो राइट आंसर करेंगे प्रोसेसिंग को कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। आप सभी ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने में कुछ नहीं जाता। 23वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करेंगे। संसार का पहला गणन यंत्र है कौन सा है? संसार का पहला गणन यंत्र कौन सा है? तो वो है अबेकस। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन। UPPCS में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जो कि UPPCL ERO में पूछा गया है 2018 में। तो इसका राइट आंसर करें। परिकलक कैलकुलेटर की उत्पत्ति डैश से हुई थी। तो किस से हुई थी? तो वो हुई थी अबेकस से। तो राइट आंसर करेंगे सभी डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। 25वां क्वेश्चन है। 25वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस बताना कौन सी है इनमें से। तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर नहीं है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर करेंगे सभी माउस। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस वो होती है जो हम जिसके माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। ठीक है, और आउटपुट वो होता है जो हम कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। तो आप सभी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया लिंक, आप वहां से ज़रूर देख के जाइएगा। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, सेपरेट प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी गई हैं, जो कि कंप्यूटर, हिंदी, रीजनिंग और GKGS और टेक्निकल के क्वेश्चन मैंने जो कराए हैं अब तक, वो आपको प्लेलिस्ट में सेपरेटली मिल जाएंगे। तो आप देख के ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।